नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। हिंदुस्तान की राजनीति इतनी संवेदनशील है कि उसमें कब क्या बदलाव हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। एक बदलाव 2014 में हुआ था जब कांग्रेस देश की सत्ता से बाहर हो गई थी। हालांकि देश की सबसे बड़ी पार्टी ने ये कभी नहीं सोचा होगा कि लगातार 10 साल तक देश की सत्ता से उसे दूर रहना पड़ेगा। यही वजह है कि 2024 की गति हासिल करने के लिए विपक्ष के 28 दल लामबंद हुए और मोदी को हराने की कस्में वादे वो खा चुके हैं। लेकिन ये गठबंधन बहुत दूर तक भी नहीं चल पाया था कि अखिलेश यादव के सुर बदल गए। बस अलग होने की औपचारिक घोषणा नहीं हुई, बाकी रास्ते लगभग अलग हो चुके हैं। जिस तरह से अखिलेश ने कांग्रेस को चालू पार्टी कहा, कमलनाथ और अखिलेश के बीच जुबानी तीर चले, कई तरह के आरोप अखिलेश की तरफ से कांग्रेस पार्टी पर लगाए गए। ये तो चल ही रहा था कि तमिलनाडु से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने कांग्रेस को भीतर तक तोड़ दिया होगा। मामला गंभीर है क्योंकि तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने पूर्व प्रधानमंत्री वी.पी. सिंह की प्रतिमा का अनावरण करवाया है और कांग्रेस को बुलाया तक नहीं। मतलब जिस पार्टी के प्रधानमंत्री थे उन्हें ही नहीं बुलाया गया, बल्कि जो कांग्रेस पार्टी का धुर विरोधी हो चुका है उन्हें बुला लिया गया। लेकिन कांग्रेस को नहीं बुलाया गया। क्यों नहीं बुलाया गया वो भी सुन लीजिए, क्योंकि ये वी.पी. सिंह वही हैं जिन्होंने राजीव गांधी पर बोफोर्स घोटाले के आरोप लगाए थे। ये ऐसा घोटाला था जिसकी वजह से 1989 में कांग्रेस को सरकार तक गंवानी पड़ी थी। तो इस बात को अगर ध्यान में रखा जाए तो राहुल गांधी को नहीं बुलाया गया, समझ आता है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे को भी नहीं बुलाया गया, लेकिन बुलाया जा सकता था। तो इसे प्रेशर पॉलिटिक्स समझा जाए, तीसरे मोर्चे की तैयारी समझा जाए, या समझा जाए कि गाड़ी के ड्राइवर को बदलने की तैयारी है। लेकिन यहाँ एक और सवाल ये भी है कि अखिलेश यादव को क्यों बुलाया गया, क्योंकि मुलायम सिंह और वी.पी. सिंह तो कभी करीबी रहे भी नहीं। मुलायम सिंह तो देवीलाल और चंद्रशेखर के करीबी रहे हैं। तो अखिलेश यादव और स्टालिन के परिवारों का कोई पुराना मेलजोल तो है नहीं, तो फिर ये नया मेलजोल क्यों बनाया जा रहा है, तो वो भी सुन लीजिए। वो अखिलेश यादव ही है जिसने सबसे पहले इस गठबंधन से किनारा करने की बात कही। दूसरी बात, यूपी में बीजेपी के बाद सबसे बड़ा दल समाजवादी पार्टी ही है। एक और बात, हिंदी पट्टी में स्टालिन का कुछ नहीं है और तमिलनाडु में अखिलेश का कुछ नहीं है। यही कारण है कि देश की राजनीति एक बड़े बदलाव की दिशा में जा रही है। लोकसभा चुनाव को फिर से मंडल बनाम कमंडल करने की तैयारी की जा रही है और ज्यादातर क्षेत्रीय पार्टियां इस मुद्दे पर एकजुट हैं। हालांकि वी.पी. सिंह को सामाजिक न्याय का मसीहा भी माना जाता है, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी ने कभी उनका नाम तक नहीं लिया, कभी उनकी कोई चर्चा नहीं हुई। लेकिन जातीय जनगणना का जो भूत इस वक्त क्षेत्रीय पार्टियों के सर चढ़ा है, उसे वी.पी. सिंह के नाम पर आगे ले जाने की तैयारी है। और सिर्फ क्षेत्रीय पार्टियां ही क्यों, इस मुद्दे की घोर विरोधी रही कांग्रेस भी अब जातीय जनगणना का राग अलापने लगी है, क्योंकि अब कांग्रेस के पास मोदी सरकार को घेरने के लिए कोई और मुद्दा नहीं बचा। अडानी मामले पर तो सुप्रीम कोर्ट ने फलीता लगा दिया। वी.पी. सिंह के नाम पर राजनीति क्यों की जा रही है अब वो भी समझ लीजिए, क्योंकि वी.पी. सिंह ही थे जिन्होंने 1990 में मंडल कमीशन को लागू किया था। इससे नौकरियों में पिछड़ों को 27% आरक्षण दिया गया। और जब भी पिछड़ों की बात आती है तो सबसे पहले वी.पी. सिंह का नाम इसलिए ही लिया जाता है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, वी.पी. सिंह तो एक बहाना है। असल में कांग्रेस की अकल ठिकाने पर लानी है। कांग्रेस को सबक सिखाएंगे स्टालिन अखिलेश। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और अखिलेश के बीच जो हुआ, उसके बाद सभी दल समझ गए कि गठबंधन को कांग्रेस हाईजैक कर चुकी है और इसके भाव घटाने की अब जरूरत है। इसलिए नीतीश कुमार, लालू यादव, स्टालिन, केजरीवाल, ममता बनर्जी ने फोन करके अखिलेश यादव का इस बात पर समर्थन किया था, क्योंकि इन नीतीश कुमार ने मन से कहा था कि कांग्रेस 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद गठबंधन के बारे में सोचेगी कि गठबंधन के आगे रणनीति में क्या करना है। और वह ऐसा इसलिए चाहती है क्योंकि कांग्रेस का ऐसा मानना है कि वो 5 में से 3 राज्यों में तो पक्का जीत दर्ज करेगी ही करेगी और उसके बाद गठबंधन की ड्राइविंग सीट पर बैठकर अपनी मनमानी से वो काम करेगी और मनमानी गठबंधन के बाकी दल मानने के लिए तैयार नहीं है। ये सब पहले चाहते थे कि 30 अक्टूबर तक सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला तय कर लिया जाए, लेकिन कांग्रेस इसे टालती रही और क्षेत्रीय पार्टियों को अब डर है कि सीटों के बंटवारे के वक्त
कांग्रेस अपनी डिमांड बढ़ा सकती है। अखिलेश यादव के ममता बनर्जी से लेकर अरविंद केजरीवाल और एम.के. स्टालिन तक अच्छे संबंध रहे हैं। अगले महीने अखिलेश यादव कोलकाता जाकर ममता बनर्जी से भी मिलने वाले हैं। सबकी कोशिश इंडिया गठबंधन के रहते हुए कांग्रेस के बिग ब्रदर वाले रवैये के खिलाफ एकजुटता बनाने की है। तो देखिए, इंडिया गठबंधन के नाम से एक तो गठबंधन बन चुका है और उसके भीतर भी एक नया मोर्चा बनाने की तैयारी पूरी की जा चुकी है और राहुल गांधी को संदेश भी दिया जा चुका है। तो यहाँ से अब खेल के भीतर खेल शुरू हो चुका है और इस खेल में बाजी कौन मारता है वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि बात ये भी गंभीर है कि इस प्रतिमा के अनावरण में अगर राहुल गांधी को या कांग्रेस पार्टी को नहीं बुलाया गया तो फिर नीतीश कुमार को बुलाया जा सकता था, लालू यादव को बुलाया जा सकता था, या फिर और जो पिछड़ों के लिए काम करती हैं, पिछड़ों के नाम पर जो बनी हुई पार्टियां हैं उनको भी बुलाया जा सकता था। लेकिन इस गठबंधन में जो जितनी भी पार्टियां मौजूद हैं उसमें से किसी भी पार्टी को इस प्रोग्राम में नहीं बुलाया गया और फिर अखिलेश यादव को बुलाया गया, क्योंकि वो भी पिछले महीने इसी महीने मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर कांग्रेस की खिलाफत कर सके हैं। तो अब जैसे कहा है कि इस खेल में बाजी कौन मारता है, आपको क्या लगता है कि इस खेल में बाजी कौन मारेगा? क्या गठबंधन के अंदर भी एक तीसरा मोर्चा तैयार करने की तैयारी चल रही है? इस पर अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।